नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी की आप आज डेली कैंडल देखोगे तो लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके क्लोजिंग कर दी बैंक निफ्टी ने। बट इंट्राडे में बहुत कुछ हुआ है, बहुत हलचल रही है इसमें। और चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में हो सकता है एक आध दिन कभी ट्रेड ना मिले, अदरवाइज आपको डेली की जो मूवमेंट होती है इसकी अप से डाउन, उस बीच में भी ये बहुत अच्छा ट्रेड देता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको अपनी साइकोलॉजी, अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। नहीं मिले तो नहीं मिले, बैठे रहो। जैसे कल था बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे गया था, नीचे से ऊपर भी गया था, मेरे को अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं था, बल्कि कल एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, आज भी हुआ कि ट्रेड स्टार्टिंग में नहीं मिला, नीचे ऊपर गया नहीं मिला, बट जब मिला तो उसने पूरी कसर निकाल दी। कल की भी निकाल दी, आज की भी निकाल दी। तो यही है कि प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लोगे तब भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज ये पूरा दिन आपको घुमा देगा, ये पक्की बात है। अब देखो, कल जो हमने चीज डिस्कस की थी, एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूं। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर यहीं कहीं सेम लेवल पे ओपन होता है तो हमें बीच में तो फंसना नहीं है। मैंने बताया था आपको, डे हाई के पास से अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ट्रेड लेंगे। मैंने कहा था कि अपसाइड का ट्रेड जो हम लेंगे वो तभी लेंगे जब डे हाई को क्रॉस करके इसको होल्ड करे। ये मैंने आपको बताया था। अपसाइड में मैंने कहा था कि ये जो कैंडल है इसका हाई 52,500, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। इसको मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके इसको होल्ड कर ले। मैंने कहा था आपको कि ये ब्रेक करके इसको होल्ड कर ले, कोई रेंज बन जाए। रेंज का जब अपसाइड ब्रेक होगा तो बाइंग साइड में जाएंगे, डायरेक्ट जाएगा तो नहीं जाएंगे हम। सिंपल सी बात थी। और फिर एक चीज ये थी कि जो ये वाला लेवल है, देखो ये वाला लेवल मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल है, ये इस जो ऊपर से टॉप की कैंडल थी इसका ब्रेकडाउन हुआ था नीचे, तो ये वाला लेवल जो था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करना था। ये हर्डल होनी थी जब भी यहां से जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ 15 मिनट में। देखो, ये चीज हमने पहले भी बीच में एक दो दिन पहले भी ये चीजें डिस्कस की थी कि ये वाला जो लेवल है ये क्रॉस करने में बैंक निफ्टी को जोर लगेगा भी। मैंने आपको ये बताया था। और 52,800 ये वाला लेवल था, ये पूरी इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद से इसके नीचे ही है, जब भी अपसाइड गया तो यहाँ से सेलिंग आई है, सेलिंग आई है, सेलिंग आई है। तो ये लेवल था अल्टीमेट हमारे लिए। आज मैं एक बार 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी ने किया क्या। देखो, बहुत अच्छी चीजें हैं समझने की कि जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज जब तक ट्रेड बनता है आप लोग मार्केट से आउट हो लेते हो। देखो, कल मैंने क्या कहा था आपको, कल मैंने सिंपल सी एक बात बताई थी कि ये था डे हाई। देखो, ये पूरी जो ये था डे हाई, चीजें समझना। देखो, ये था डे हाई। अब मैंने कहा था कि डे हाई को मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके होल्ड करके रखे, रेंज बना ले काफी देर। रेंज का जब अपसाइड ब्रेक करे तो छोटा सा बाइंग साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं, वो भी मैंने कहा था छोटा सा। ठीक है, अब मार्केट क्या करते हैं आज। देखो, मार्केट यहाँ ओपन होती है, ओपन होके एक बार नीचे आती है, फिर वापस यहाँ से बाइंग आती है और इसको एक झटके में ही डे हाई को मार्केट ब्रेक कर देती है। अब लोग फंसते कहाँ हैं, दिक्कत कहाँ है कि उन वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंडल देखते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन किस कंडीशन में हुआ है, किस सिचुएशन में हुआ है, यहाँ साइकोलॉजी क्या है, बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे ओवरऑल बड़ा ट्रेंड सब भूल जाते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार किसी ने क्या देखा हुआ, देखो ये कपन हैंडल टाइप कुछ बना हुआ है। ठीक है, किसी ने देख लिया हुआ कि यार सिंपल लास्ट डे का ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ होगा, लोगों ने कहीं यहाँ एंट्री मारी होगी, वापिस स्टॉप लॉस हिट हो गया, खागी ना मार्केट स्टॉप लॉस। इसका सिंपल सा रीजन है यार, यहां से मार्केट चल के आएगी और यहाँ सीधा ब्रेकआउट करेगी तो आप उसमें एंटर नहीं कर सकते हो। ये देखो, यहाँ इसके बॉटम आज 52,190 के अराउंड का, और ये टॉप देखो 480, 300 पॉइंट्स के करीब का ये मूव है, उससे भी ज्यादा का है ये यहाँ तो इतने बड़े मूव के बाद आप डायरेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में एंट्री नहीं मार सकते हो, सिंपल सा व्यू। और जबकि मार्केट यहाँ बुलिश भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद क्या होता है, देखो अभी इसको मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जाती है सीधा 52,500। देखो 500 के पास जाके मैंने कहा था 500 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कब, जब मार्केट बिना रुके ही इसके पास आ जाएगी। अगर मार्केट 500 से पहले ही, जो डे हाई 400 था
और डे हाई के ऊपर अगर मार्केट रेंज बनाना शुरू कर दे, मतलब 52,500 के नीचे अगर कोई रेंज बनाना स्टार्ट कर देती, काफी देर की एक रेंज बन जाती, उस रेंज का फिर भी अगर अपसाइड ब्रेक होता, तो सिंपल साइकोलॉजी थी कि बायर्स जो है वो एग्रेसिव है, यहां से स्ट्रेंथ है उनमें, तो तब हम अब ऊपर का सोच सकते थे। अब होता क्या है कि ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे आते ही ये तीन चार चार कैंडल्स बनी और मार्केट नीचे आ गई। अब अगर ये तीन चार कैंडल जब ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद हमें एंट्री मिल जाती तो हम नीचे की एंट्री ले लेते, सिंपल व्यू था अपना, ठीक है। बट हमें यहाँ एंट्री नहीं मिली, मार्केट सीधा नीचे नीचे आई। तो मैंने आपको एक चीज और भी बोली थी कि यहाँ हमें यहाँ पे आके कहीं हमें नीचे की एंट्री नहीं लेनी। मैंने आपको सीधा सा बिल्कुल एक क्लियर कट चीज बताई थी कि 52,130 ये मैंने बोला था। तो 15 मिनट की एक कैंडल थी, 15 मिनट देखोगे तो ये कैंडल थी यहाँ पे। मैंने कहा था इसका जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम बेरिश नहीं होंगे, ये भी मैंने क्लियर कट बात बोली थी। होता वही है, मार्केट देखो यहाँ तक आती है, मार्केट यहाँ से फिर से अप साइड का ही मुंह दे देती है, ठीक है। ये सारा साइकोलॉजी था अपना। यहां से मार्केट सीधा अपसाइड का मुंह देती, देखो यहां से अगर मार्केट अपसाइड का मुंह देगी, अब सिंपल सी बात समझना, ये एक प्रीवियस हाई बन चुका था ये वाला, ठीक है, ये प्रीवियस हाई बन चुका था 52,500 आज का। अब यहां से मार्केट अगर ये कंसोलिडेशन कर रही है और इसका ब्रेकआउट कर रही है, तो हम यहां इस कैंडल में नहीं घुसेंगे। यहाँ इस कैंडल में घुसने का मतलब है कि देखो 370 पे तो ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, 370 अराउंड, ये ऊपर मतलब हार्डली 120-30 पॉइंट और अपसाइड में ही रेजिस्टेंस है। हम नहीं घुसेंगे, मार्केट यहाँ बुलिश नहीं है, मार्केट साइडवेज है, बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है, हम यहाँ नहीं घुसेंगे। ये कहीं भी जाओ चाहिए, देखो ये गया भागता भागता अपसाइड जाती है मार्केट, अपसाइड जाती है, ये रेजिस्टेंस फेस होता है मार्केट को 52,800, ये रेजिस्टेंस मार्केट को लगा, यहां से वापिस मार्केट धीरे 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 नीचे आती है। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, मार्केट ने क्या किया, जो 52,500 का लेवल है उसको मार्केट ये वाले जो हाई था, यहाँ आके मार्केट 52,500 को काफी देर तक होल्ड करने लगती है। अब एक गलती और लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, नए नए जो होते हैं तो मार्केट में, देखना चीजें समझना। अब मार्केट 52,500 के पास मार्केट इसको होल्ड करने लग जाती है, मार्केट इससे नीचे नहीं आती है, तो ये एक स्ट्रेंथ दिखा रही थी कि हाँ स्ट्रेंथ तो है, इतना वीकनेस नहीं है, चलो ठीक है, मार्केट होल्ड करके रखती है। यहां देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं असली फंसने की चीज क्या होती है। ये देखो 52,500 के ऊपर होल्ड किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया 5 मिनट में। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ एंट्री लेंगे, बाइंग साइड की एंट्री लेंगे, और फिर मार्केट ने क्या किया, अब देखो, देखो देखा, फंस गए। अब मैं यही चीज आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में क्या हुआ था। ये यहां से कैंडल गई है, यहां ये वाली कैंडल बनी, पूरी कैंडल वापस नीचे आ गई, देखो यहां पे, देखो इसको मैं हटा देता हूं एक बार। अभी यहां देखो, अब यहां आपको कोई बुलिश सेटअप दिख रहा है आपको, कोई भी बुलिश सेटअप दिख रहा हो तो हाँ, मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है, रेंज बना रही है, बट इस रेंज का अपसाइड ब्रेक या डाउन साइड ब्रेक तो नहीं हुआ है। देखो ये रेंज बना रही है, ये रेंज थी, इसके नीचे ही मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, एक नीचे की रेंज थी। अब मार्केट इसमें अपसाइड जाएगी डाउन साइड जाएगी, आपको कैसे पता है? सिर्फ 5 मिनट की एक कैंडल डिसाइड नहीं कर सकती है। सेकंड थिंग क्या है, 5 मिनट में हम ट्रेड ले लेते, ब्रेकआउट होते अगर ये मार्केट बुलिश होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर मार्केट बुलिश होती, मान लीजिए अब ट्रेंड की ही मार्केट होती और ऐसे कोई रेंज बनती और उसके बाद 5 मिनट में ब्रेकआउट होता, तो हम ले लेते इसको ट्रेड को, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहां मार्केट बुलिश भी नहीं है, तो बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि उसको यहां ऊपर खींच के ले जाएंगे, यहां से ट्रेड लेंगे, ये इसका हाई बनाया हुआ है। तो आज के हाई के नीचे 150-200 पॉइंट के लिए कौन बड़ा प्लेयर एंट्री देगा, कौन एंट्री मारेगा? सोचो बात, वही हुआ, मार्केट नीचे आई। और इसलिए मैं कहता हूं जब भी मार्केट साइडवेज हो और बीच में मार्केट फंसी हो तो 15 मिनट को यूज करो, 5 मिनट को यूज मत करो, 5 मिनट धोखा दे देगी। 15 मिनट को यूज करो जब मार्केट बीच में फंसी हो। हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट हो और ऐसे रेंज बने, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो 5 मिनट में ठीक है, ओके। अब देखो जो हमने ट्रेड लिया, मैंने वो बताता हूँ। बहुत सिंपल सा ट्रेड है, सब मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी लिया हुआ। फिर ये देखो, ये जो कैंडल थी ब्रेकआउट वाली, इसका जो लो था ये निकला, ये थी देखो कैंडल, इसका ये ब्रेकडाउन हो गया। तो ये जब इसका लो निकला और इससे लो निकलने से पहले ग्रीन कैंडल भी आई थी, जब इसका भी लो निकल गया तो ये कंफर्म हो गया था कि मेरे जाना है इसको नीचे, ठीक है, जाना है इसको नीचे, अपने को चाहिए थी एंट्री। अपने को इस कैंडल में मैंने एंट्री ली, जब ये कैंडल वापस आई थी तो मैंने इसमें ली, लेकिन मैंने इसमें हाफ क्वांटिटी ऐड की थी, हाफ ली थी, क्योंकि 52,500 के ऊपर ही मार्केट रुकी हुई थी, तो हो सकता है ये यहीं घूम जाती, तो हाफ इसमें एंट्री ली, ठीक है, हाफ एंट्री ली। उसके बाद जब ये पूरी कैंडल, जब ये ब्रेकडाउन हुआ,
ये पूरी इस रेंज का पूरी देखो, ये जो कैंडल्स थी सबका जब ये ब्रेकडाउन होता इसके बाद कुछ नहीं बचा था। यहां मैंने फुल क्वांटिटी के साथ, बढ़िया क्वांटिटी के साथ इस कैंडल में एंट्री बनाई, और फिर तो वन साइडेड मार्केट। अगर ये फर्स्ट तो ये था कि यहाँ रुके, अगर ये यहाँ रुक जाता तो ठीक है, अदरवाइज तो इसका ये था कि अगर ये निकला, देखो यहाँ ये रुका ही नहीं, अगर ये यहाँ दो चार कैंडल रुकता, कोई ग्रीन कैंडल आप साइड आने लगती तो ठीक है, यहाँ भी निकाल देते हम, कोई बात नहीं। बट ये रुका ही नहीं, तो उसके बाद तो सीधा टारगेट ये था, सीधा ये टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट और बहुत जबरदस्त 250-300 पॉइंट का ये वन वे आया है। इस कैंडल में एग्जिट कर लिया था, जो ये कैंडल आई थी ना बिल्कुल इसके पास, जैसे ही थोड़ी सी ऊपर खींचने लगी मैं निकल गया, क्योंकि यहीं तक का अपना टारगेट था। बहुत बड़ा टारगेट है ये, बहुत अच्छा मूव था। सो ये अपना ट्रेड रहा। और चलिए अभी वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, कल का डिस्कस करते हैं। बाकी तो मैं वीकली वीडियो में भी बता दूंगा। देखो आपको बैंक निफ्टी में ना तो यहाँ बाइंग, देखिए आप साइड गए थे, बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई थी, बट सेलर्स हैवी हो गए। बायर्स ने शायद यहाँ से जो लेके गए थे यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी लोग डायरेक्शनल मूव के लिए बड़े प्लेयर्स जो भी इसमें पैसा लगा रहे होंगे वो भी अभी रेडी नहीं है, वेट एंड वॉच चल रहा है। नीचे से बाई किया, ऊपर जाके बेच दिया, सिंपल कहानी है। ऊपर से बाई किया, नीचे जाके बेच दिया, सिंपल ये। तो आप भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, यहाँ पे सिंपल सा व्यू ये रखेंगे, नीचे 52,000, ऊपर में 52,800, ये अब एक रेंज बन चुकी है। इसके बीच में मार्केट, इसके बीच में मार्केट रुके, यही अपने लिए बेस्ट है कि मार्केट इसके बीच में, देखो इसके बीच में ठीक है, मार्केट जितना रुकी रहे अच्छा है। जब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तब देखेंगे, सिंपल सी कहानी है। अभी हमें क्या करना है, हमें टॉप से कोई रेंज बन के ब्रेकडाउन नीचे मिलता है तो नीचे लेंगे, यहां से कोई अपसाइड का मिलेगा तो लेंगे, बीच में नहीं फंसेंगे। सीधी बात यह है, सीधी सी बात, सिंपल, बिल्कुल क्लियरिटी है। इसका जिस दिन ब्रेकआउट होगा, यहाँ थोड़ा रुक के मार्केट ब्रेकआउट करेगी या इसका ब्रेकआउट करके होल्ड कर लेगी, तब इसको देखेंगे हम अपसाइड के लिए, ठीक है। तब भी जोर लगेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो अपसाइड में जाने के लिए मार्केट को काफी जोर लगेगा। अभी वैसे ही मार्केट टॉप पे चल रही है, सब कुछ निफ्टी भी टॉप पे है, सब कुछ टॉप पे है, तो जोर तो लगेगा काफी, यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए अभी। सिंपल सा व्यू ये है। चलो और वीकली वीडियो में समझाता हूँ मैं। वीकली पे मेरे को भी देख के इसमें वीकनेस ही लगी, ज्यादा स्ट्रेंथ लगा नहीं है। बाकी चलो देखते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।